जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के दुख हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। जय श्री राम। आज हम लंका कांड की कथा देखेंगे, जहां रानी मंदोदरी रावण को ज्ञान देती, समझाती है। और किस तरह से वो रावण को समझाती है, उसके माध्यम से हम देखेंगे कि ये कथा हमारे जीवन में कहाँ कहाँ चलता है। रामायण की कथा हर एक के जीवन में सदा चलती रहती है। ये ऐसी कथा है, किसी भी युग हो, सब युग में हर एक के जीवन में चलता है। तो मैं इस माँ मंदोदरी, रानी मंदोदरी के द्वारा मैं आपको दिखाता हूँ ये कथा कहाँ और कैसे हमारे जीवन में। एक दिन रानी मंदोदरी वह पति के हाथ पकड़कर अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी से बोली, चरणों में सिर नवाकर, और उसने अपने आंचल पसार कर और कहे कि हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के साथ जीते जा सके। वैर करना है किसी के साथ, तो ऐसे के साथ वैर कीजिए जिसको आप बुद्धि के द्वारा और बल के द्वारा जीत सकें। बहुत सारे लोग जिनके पास बल है, बुद्धि नहीं। आपके पास बहुत बुद्धि हो और उस बुद्धि के द्वारा आप उनको जीत सकते हो, लेकिन जब वो हारता है तो बलवान व्यक्ति कुछ भी करता है तो वह आपको अपने बल से, बाहुबल से हरा सकता है। तो इसीलिए हर वक्त ये देखना चाहिए कि जीवन में किसी से वैर करना है, उसका स्टेटस क्या है, कितना पावरफुल है, और हम क्या उसे बल और बुद्धि दोनों से जीत सकते हैं। नहीं तो आप में, वो कहते हैं मंदोदरी रावण से कि आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है। किस तरह का अंतर है, जैसे जुगनू और सूर्य, मतलब सूरज हो और उसके सामने एक छोटा सा दीपक, ऐसे रावण है और राम जी की कंपैरिजन। जैसे एक बूंद और सागर का कंपैरिजन, इस तरह राम और रावण का कंपैरिजन मां मंदोदरी देती है। और ये कहती है कि जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और केटव दैत्य को मारे, तो रानी मंदोदरी के पास इतना ज्ञान है कि ये राम जी एक राजा नहीं और एक मामूली मनुष्य नहीं है। रावण को बता रही कि ये कैसे, कहां और किसको मारा था। मधु केटव ये कौन है
और इसको किस तरह से भगवान ने मारा, मैं उसके विषय में बतलाता हूँ। एक समय भगवान नारायण सागर पर सो रहे थे। नाभि कमल पे, नाभि से उनके कमल निकली है और कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान। तो उनके यानी कि नारायण के कानों के मैल से दो राक्षस निकले। एक के नाम मधु और दूसरे के नाम केटव था। तो मधु और केटव प्रगट्य हुआ। तो जब ऊपर उठकर देखते हैं कि कमल है, कमल पर पास जाते हैं तो देखिए ब्रह्मा जी का हाथ में वेद को लिए हुए बैठे हैं और उनको मारने के लिए तत्पर हुए। ब्रह्मा जी ने देखा ये दो दैत्य आ गए मारने के लिए, तो नारायण से प्रार्थना की, स्तुति की कि नारायण जागो, मेरी रक्षा करो। लेकिन उस समय नारायण जी गहरे नींद में सो रहे थे। ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति निद्रा रानी से प्रार्थना की, स्तुति किया और कहा कि आप जागिए, नारायण को जगाइए। उनकी स्तुति सुनकर माँ निद्रा रानी उनकी आंखों से बाहर आ गई और नारायण जी जागे। नारायण जी जागे तो ब्रह्मा जी ने स्तुति की और कहा कि हमें बचाइए। तो भगवान वहां देखे कि दो दैत्य हैं और उनसे युद्ध शुरू हो गया। कहते हैं दोनों दैत्यों से भगवान 5000 साल लड़ते ही रहे और कोई भी जीतना, कोई ना हारता था। ब्रह्मा जी ने मां से प्रार्थना की कि नारायण को बुद्धि और दैत्यों को भ्रमित कीजिए, तो अहंकार बढ़ाइए। तो मां के अनेक रूप हैं। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्म रूप, भ्रांति रूप संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से मां ने उन दैत्यों के अंदर अहंकार ब्रह्म प्रकट किया। इसके होने से थोड़ा देर के लिए वो युद्ध रुक गया। दैत्यों ने नारायण से कहा, हे विष्णु, आपके युद्ध से हम प्रसन्न हुए, आप हमसे वर मांगिए। भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा नहीं, मैं आपके युद्ध से प्रसन्न हूं, आप हमसे वर मांगिए। तो इस तरह से भगवान से फिर वो कहते हैं, नहीं, हमसे वर मांगो। भगवान ने कहा, ठीक है, जो मांगता हूं वो देते हो। तो उन्होंने कहा, ठीक है, प्रॉमिस करो। दैत्यों ने प्रॉमिस कर दिया। भगवान ने कहा, तुम मेरे हाथों से, तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ। अब वो तो वचन दे चुके थे। अब इधर उधर देखा तो सब इस तरफ जल ही जल। भगवान से कहा, हम दोनों को वहां मारिए जहां जलना है। तो भगवान ने कहा, दोनों को पकड़ा, अपने जांग पर रखा और वहीं खत्म कर दिया। तो इस कहानी से ये मां मंदोदरी इनको दिखा रही है कि मधु केटव हमारे जीवन में है कौन। मधु मतलब मद, हनी। जीवन में हमें हमारी अपनी बढ़ाई, अपनी स्तुति, अपना प्रेज सुनने में बड़ा मजा आता है। ये है मधु दैत्य। कोई हमारा बड़ाई करता है, वाहवाही करता है, उससे हमें बहुत मजा आता है। लेकिन इसको दैत्य क्यों कहा? दैत्य इस कारण से कि ये कोई हमारा बड़ाई करता है, कोई हमारा प्रेज करता है, स्तुति करता है, तो हमारा अहंकार बढ़ता है और हमारा डिस्ट्रक्शन का कारण होता है अहंकार। तो यहाँ मधु हर एक के जीवन में है। किसको अपना स्तुति, किसको अपना बढ़ाई नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ रावण को कह रहे कि तुमने अभी तक इस दैत्य को नहीं मार पाया, भगवान विष्णु नहीं मारा, इतना पावरफुल दैत्य है। फिर रावण को अपना बढ़ाई, अपना वाहवाही सुनने में बड़ा मजा आता था और खुद भी अपना बढ़ाई करता था।
और दूसरा दैत्य है कैटब, मतलब कि दूसरों का बुराई सुनना, दूसरों की निंदा सुनना, गॉसिप करना, ये है कैटब नाम के दैत्य। ये दोनों है कानों का मैल। ये दूसरों की बुराई सुनना, ये किसको नहीं अच्छा लगता है। तो इस तरह से ये दोनों दैत्य हर एक जीवन में है, और ये दोनों हमारे अहंकार को बढ़ाते हैं। जब हम दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, गॉसिप करते हैं, तो जीवन में तो हमको ऐसा लगता है कि हम इनसे ऊपर उठ गए, हमसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं है। तो ये दोनों दैत्य हमारे अहंकार को एकदम बढ़ा देते हैं, और अहंकार से जीवन में, ईगो से जीवन में बहुत इश्यूज आती है, तरह तरह के प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। तो ये दोनों दैत्य हर एक इंसान के जीवन में है, मधु और कैटब। फिर मां कहती है कि वाराह और नरसिंह रूप से महान शूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार किया है। ये और दैत्य हैं जिनको भगवान ने मारा है। हिरण्याक्ष यानी कि जिसके पास गोल्डन आईज है, उसको उसने क्या किया, भगवान जब क्षीर सागर में सो रहे थे, दो सी गर्ल्स जो है वो अपने अंडे देके चले जाते थे, तो क्या करता है, सागर उसके अंडे को बह दे देता। तो बार बार इस तरह कहे तो भगवान से उन्होंने मदद मांगा, कहा कि आप हमारी मदद कर दिए। तो भगवान ने उन पर दया करके कोई बड़ा घूंट लिया, वहां से सागर का पानी पी गए, और जितना दूर पानी कमती हुआ, वहां पर जो पृथ्वी हुई वो धरती माता हो गई, और वो सीगल्स वहां अपने अंडे देने लगे। तो भगवान ये सागर का जल पिए, उनको थोड़ा नींद आ गई, नींद लग गया। उसके बाद ये हिरण्याक्ष घूमता फिरता था, उसको ऐसा था कि मैं पावरफुल हूं, सब मेरा है। तो उसने क्या किया, भगवान सोए रहे थे, धरती को, पृथ्वी माता को उठाकर और गहरे सागर में, कॉस्मिक ओशन में लेकर चला गया। वहां पर धरती माता को छुपा लिया कि किसी को ना मिले। ये दैत्य सब के अंदर कि ये सब कुछ मेरा हो जाए, ये संसार मेरा हो जाए, जो ज्यादा चीज मेरे हो जाए। तो अंदर जो पॉजेसिवनेस का भाव है वो किसके अंदर नहीं है। वही तो रावण चाहता कि सब कुछ मेरा, तीनों लोक मेरा, स्वर्ग मेरा हो जाए। तो आज सभी इंसान इसी तरह से, इसके मन में ऐसा सोच नहीं आता है कि और मिल जाए, और मिल जाए, ये मिलने से सुख आ जाएगा, वो मिलने से भी सुख आ जाएगा। तो इनको भगवान ने वाराह रूप धारण करके मारा था और पृथ्वी का उद्धार किया था। तो यहाँ माँ दिखा रही कि ये देखो, ये एक दैत्य है जिसको भगवान विष्णु ने मारा था, लेकिन आपने आज भी नहीं मार पाया। और दूसरे हैं हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप यानी कि मैं भगवान हूं, मेरा पूजन करना, मेरा नाम जप, मेरे नाम से हवन करना, ये सब हिरण्यकश्यप। और ये हिरण्यकश्यप, ये दैत्य हर एक इंसान में है। सबको चाहिए कि मेरा नाम चलता रहे, लोग मेरे नाम लें, मेरा वाहवाही करें। तो ये भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप से इनको मारा था। तो नरसिंह रूप से मारा भगवान, ये दिखाए रानी मंदोदरी कि हे रावण, हे पतिदेव, ये दैत्य भी आपके पास अभी भी हैं और आप इनको मार नहीं पाए, भगवान विष्णु ने ही मारा। दूसरा
एक और दैत्य का नाम बताया है, कहे कि वामन रूप धारण करके बलि को बांधा था। दैत्यों में एक राजा बलि हुआ। राजा बलि का अहंकार इस पर था कि वो बड़ा दानी थे, बहुत बड़ा दानी थे, और जो जिसको चाहिए वो नहीं करता था। तो ये एक दिन भगवान वामन रूप धरे, यानी कि एक छोटे कद वाला मनुष्य का रूप धारण करके उनके पास गए। जब राजा बलि यज्ञ किया, यज्ञ में भाग लिए, उसके बाद जब दान दे रहे थे, सबकी इच्छा पूर्ति कर रहे थे, तो वामन देव ने राजा के पास आकर कहा कि मुझे बस 3 पग धरती चाहिए। राजा हंस के कहे कि सिर्फ 3 पग? हाँ, बस 3 पग ही चाहिए। गुरु ने उसको रोका, लेकिन फिर भी राजा दान देने में अहंकार, राजा ने संकल्प किया, अब भगवान एक ही पग में पूरा पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग, और तीसरा सारा संसार। तीसरे पग के रखने की जगह ही नहीं था, तो तीसरे पग उनके सिर पर रख दिया, और इस तरह से उनका अहंकार गया। तो ये अहंकार हमारे अंदर भी है। वो आदमी दान देता है तो उसे लगता है कि मैं बड़ा दानी हूं। तो दान भी अहंकार को बढ़ाता। अगर ज्ञान ना हो, अगर भगवान के प्रति समर्पण ना हो, तो आप जो भी कुछ करते हैं तो उसमें अहंकार बढ़ता है। इसलिए ये जितने राक्षस के नाम मां मंदोदरी यानी रानी मंदोदरी बतला रही है, ये सब राक्षस हैं जो हमारे जीवन में हैं, और हमारे जीवन में हमारे अहंकार को एकदम बढ़ाते हैं। फिर कहते हैं कि शास्त्र बाहु को मारा है परशुराम रूप धरकर। शास्त्र बाहु जिसके पास हजारों हाथों का बल है, 1000 योद्धा, वेरी पावरफुल, फिजिकली पावरफुल है। तो ये भी अहंकार पैदा करता है। जब जो इंसान फिजिकली पावरफुल होता है, अखाड़े में जाता है, वेट लिफ्टिंग करता है, उसका बहुत पावर होता है, फिजिकल पावर, तो वो भी अहंकार को बढ़ाता है। तो उस दैत्य को मारने के लिए भगवान ने, उस हमारे अंदर के जो भाव है उसको मारने के लिए भगवान ने परशुराम रूप धारण किया था। तो रावण से कह रही मंदोदरी कि तुम्हारे अंदर भी ये है शास्त्र भाव, और भगवान ने मारा है, आप तो नहीं मार सके उनको। अभी भी आपका घमंड है, आपके 20 भुजाओं का घमंड है, बल का घमंड है। तो ये अहंकार को दूर कैसे हो? ये राक्षस कैसे मरे? ये हमारे बस की बात नहीं है। रावण नहीं मार पाया, इतना पावरफुल था। पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं ये राम जी, ये वही है। तो जीवन के में ये सब जो डीमोन्स हम कहते हैं, ये दैत्य डीमोन्स, इसको मानने के लिए हमें परमात्मा के शरण में सदा जाना चाहिए। परमात्मा के शरण में जाने से, सरेंडर करने से, तभी ये हमारे जीवन की राक्षस मरते हैं। नहीं तो इस संसार में हम दुख और सुख के सागर में भटकते रहते हैं। जन्म जन्म ऐसे निकलता है और इस दुख में हम पड़े रहते हैं। रावण इतना पावरफुल ज्ञानी होते हुए भी इन दैत्यों को नहीं मार पाया। शिव जी के इतने परम भक्त हुआ, फिर भी इन दैत्यों को नहीं मार पाया। They are the demons. They are very powerful within every one of us. So, in order to get rid of these demons, the only way is to surrender. उस परमात्मा के शरण में जाने से ही ये राक्षस मरते हैं। ये है, कहते कि तासी विरोध ना कीजिए नाथ, काल कर्म जीव जाके हाथ। हे नाथ, उनका विरोध ना कीजिए जिनके हाथ में काल है, कर्म है और सभी जीव हैं। ये परमात्मा है जिनके हाथ में समय है, काल। वो जब चाहे आपका समय छोटा कर दे,
जब चाहे समय को बड़ा कर दे। हमारे जीवन को छोटा और बड़ा करने में उन्हीं की पास शक्ति है। ये पार ब्रह्म परमेश्वर है, ये कोई डेमीगॉड नहीं है जिसको आपने अपने वश में कर रखा है। जिनके हाथ में काल है यानी कि समय है, और जो कर्म को भी कर्म का फल देने वाला है, कर्म का फल कम भी कर दे या मिटा भी दे या कर्म का फल बढ़ा भी दे, तो ये सब इन्हीं के हाथ में। और सभी जीव इनके ही हैं। जैसे सागर में जितने लहर हैं, वेव्स हैं, वो वेव्स जीव हैं, सागर परमात्मा है, तो सारे वेव्स उनके हैं। तो इनसे विरोध कैसे आप करेंगे? एक छोटा सा बूंद पूरा सागर से लड़ना चाहता है, ये मुश्किल है। यानी कि हे नाथ, विरोध छोड़ दीजिए। ये है वो परम पिता परमात्मा के शरण में जाना। हम सबको यही करना है, इसी से जीवन में सुख शांति आएगा। देयर इज नो अदर वे। रावण ने सभी देवताओं को अपने वश में किया, नवग्रहों को अपने वश में किया, फिर भी जीवन में सुख नहीं और शांति नहीं है। देवताओं को वश में करने के लिए हर एक इंसान पूजा पाठ करता रहता है, जो भी करता है कि वो हमारे वश में हो और हम जो चाहें हमें मिले। इसी तरह से हर एक पूजा पाठ से हम नवग्रहों को भी अपने वश में करते हैं कि हमें जीवन में सुख शांति आए। लेकिन रावण ने सबको अपने वश में करके और फिर भी सुख और शांति नहीं मिला। इसका मतलब ये है, जब तक परमात्मा के शरण में नहीं जाओगे, जब तक उनके शरण में जाकर अपने आप को सौंप न दो। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। जो इस भाव से परमात्मा के शरण में जाए, उसी के जीवन में सुख और शांति और मोक्ष प्राप्त हो सकता है। कहते हैं, माँ मंदोदरी कहती है कि श्री राम के चरण कमलों में सिर नवाकर, कि भगवान के चरणों में सिर नवाकर और उनको जानकी जी सौंप दीजिए। आप जानकी जी को लाए हैं, वापस उनको सौंप दीजिए। आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर और श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। ये हम जो रावण कर रहा है वही तो हम कर रहे हैं। माँ सीता को लेकर आए। माँ सीता, वो जो माँ सीता की छाया थी, माया की सीता है। माया की सीता ने की प्राकृति है वो। ये संसार जो आपको दिखाई देता है, यही उसका रूप है। तो ये संसार, ये माया जो है, सब माँ सीता का रूप है। और वो जो लेकर आया था रावण कि सीता को चुरा कर, तो वो तो माया की सीता लेकर आया था। और सीता यानी कि शांति, माँ सीता यानी कि श्रद्धा, जीवन के सुख, पवित्रता माँ सीता का प्रतीक है। तो जीवन में शांति इस तरह से नहीं आती। हम शांति के लिए, सुख के लिए संसार की चीज़, संसार की माया अपने घर में लाते हैं, मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं और एक एक चीज़ संसार के लाते हैं और ये कहते हैं कि अपने मेहनत से मैं लाया हूँ, ये मेरा है। हर एक चीज़ पर अपना नाम लिखते हैं, ये मेरा, वो मेरा, अपने मेहनत से हम लाए। लेकिन यहाँ माँ मंदोदरी, रानी मंदोदरी कह रही है कि ये सारा संसार, ये प्रकृति, ये माया, जितना भी चीज़ है, सब उसी परमात्मा का है, उसी का है। उसको सौंप दे, तब जीवन में सुख शांति आएगा। जब तक ये कहोगे कि ये मेरा है, मैंने लाया है, मैंने बनाया है या मैंने मेहनत से इसको खरीदा है, तो तक जीवन में ना सुख होगा ना शांति। जब हम ये देखने लगेंगे कि ये सब कुछ, सारा संसार उसी का है, उसी का रूप है और उसी को हम सौंप कर और इसका इस्तेमाल करें, तभी जीवन में सुख और शांति आएगी। नहीं तो जैसे रावण का जीवन है, सब कुछ होते हुए
सोने के मंदिर में रहता है, क्या नहीं है उसके पास? सब कुछ, तीनों लोग उसके हाथ में, स्वर्ग उसका, सब कुछ उसने पाया, सब कुछ उसने जीता, लेकिन क्या शांति उसको मिली? क्या सुख उसको मिला? तो यहां रानी मंदोदरी समझा रही कि देखो, ये इसको मामूली मनुष्य मत जाने। द सीक्रेट इज ही इज द मोस्ट पावरफुल, omnipotent, omnipresent, परम पिता परमात्मा, जो संसार को बनाता है, चलाता और संहार कर देता है। तो उनके शरण में जाने से जीवन में सभी तरह से सुख, संपत्ति से सुख, जो भी है आपके पास, जितने लोग आपके पास आसपास है, वहां से सब सगा से सुख शांति आने लगेगी। कहते जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब राम की कृपा हो जाती है तो संसार में सब कुछ और सब कोई आप पर कृपा करने लगता है। तो हमें उनकी दया दृष्टि चाहिए। We need the grace of God. हे नाथ, कोई मंदोदरी कह रही, रानी मंदोदरी, कि हे नाथ श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले, जो उनके शरण में जाता है ऐसा कि अपनी, मैं तो बूंद हो, आप सागर हो, दीन की तरह, तो वो तो दया करते ही हैं। सन्मुख जाने पर तो बाद भी नहीं कर खाता, यानी कि आपके जितने बुराई है जो आपने किया है, एक बार सन्मुख जाओ, एक बार उनके शरण में चले जाओ, वो सब का सब भूल जाते हैं। ये हैं हमारे परम पिता परमेश्वर श्री राम जी, जो बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। आपको जो कुछ करना चाहिए था, उसको समझाने की, जो आपको करना चाहिए सो सब आप कर चुके हैं। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया, सब कुछ आपने पा लिया, तीनों लोग को आपने जीत लिया है, और क्या चाहिए? लेकिन ये सब जीतने पर, ये सब आपके वश में होने पर, उसके उपरांत जीवन में ना सुख है ना शांति है। The only way सुख और शांति जीवन में होगा is to surrender to the Almighty God. ये उसके नीचे जितने भी माया के अंतर्गत जितने भी देवी देवता आते हैं, ये हमें वो नहीं दे सकते जो परम पिता परमात्मा श्री राम दे सकता है। हे दसमुख, सज्जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहां आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले हैं। यह एक सीख देती है कि जब वो आप रिटायर हो जाते हैं और उनका रिटायरमेंट आ गया था, तो कहते हैं कि अब ये सब कुछ बेटों को सौंप दीजिए, और सौंप कर चलो आप वन में, और वहाँ परमात्मा राम की भजन करते हैं, जो संसार को संहार करता, पालन करता है और चलाता है। तो अब हमारे इस समय, उस समय तो लोग अकाल मृत्यु नहीं होता था, जन पूरा लाइफ जीते थे। तो ये जो हमारे वानप्रस्थ आश्रम है, वो सब हो सकता था, संन्यास, वानप्रस्थ, ये सब हो सकता था। लेकिन अब आदमी, किसी भी इंसान किसी भी एज में मर सकता है। तो ये हम इस समय, इस कलयुग में कैसे ये सब करें? रिटायरमेंट तक तो वेट करोगे, तब बहुत लोग तो वहां तक पहुंच नहीं पाए। अगर पहुंच गए तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ का, संन्यास का कैसे अनुभव करेंगे? तो अगर सुबह हम उठें, सुबह उठकर पहले संन्यास आश्रम जो है उसका अनुभव करें, जो हमें ग्रंथों के द्वारा उस समय जब आदमी रिटायर हो जाता था, रिटायर होकर अपने बच्चों को सिखाता था किस तरह से कैसे घर चलाना है। अब जब वो चलाने लगता था तो ये चले जाते थे वन में।
तो यहाँ अब हम वन तो नहीं जा सकते हैं, चाहे रिटायर भी हो जाए, लेकिन सुबह उठे उस समय सब कुछ भूल कर परम पिता परमात्मा का ध्यान, उनका भजन, उनका नाम जप, थोड़े ही समय, बस आधा घंटा, 15 मिनट, जितना आप कर सकें, 1 घंटा, उतना देर तक बस उसका ध्यान लगाएं। संसार को भूल जाएं, परिवार जो कुछ सब कुछ भूल जाएं, नौकरी उस समय, तो उस समय 15 मिनट होगा, 10 मिनट, वो समय होगा आपका संन्यास, यानी कि उस समय आप किसी चीज से अटैच नहीं है। फिर उसके बाद आप नौकरी करने चले जाएं या बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस चले जाएं, तो वो होगा गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम यानी हाउस होल्ड, अपने परिवार के लिए, अपने ग्रहण गृहस्थी के लिए वो जुटाना। तो उस समय आपका गृहस्थ आश्रम चल रहा होगा। और फिर जब वापस शाम को घर आते हैं तो उससे वानप्रस्थ आश्रम, यानी कि अपने परिवार के साथ बैठना, बच्चों, पत्नी, पति के साथ बैठकर, और उस समय जो भी कुछ उनको ज्ञान देना है ज्ञान दे, जीवन को कैसे चलाना, घर कैसे चलाना, या उसका मजा ले अपने परिवार के साथ। और उसके बाद सोने से पहले टेक हाफ एन आवर आउट, उस समय ब्रह्मचार्य आश्रम का अनुभव करें। दैट मीन्स उस समय ग्रंथ पढ़ें, लर्न समथिंग न्यू। यू डोंट हैव टू रीड स्क्रिप्चर एवरी डे टू लर्न समथिंग, सेल्फ हेल्प, एनीथिंग दैट विल गिव यू नॉलेज, और जिस नॉलेज से इस संसार में स्ट्रेस कम हो जाए, ऐसे ऐसे नॉलेज, अपने आर्ट ऑफ लिविंग, किस तरह से अपने आप को इस संसार में रहना है, परमात्मा क्या, संसार कैसे चलता है, आत्मा क्या है, तो उतना देर के लिए किसी चीज का अध्ययन करें, लर्न समथिंग न्यू, लिसन टू अ प्रवचन और एनीथिंग, जहां से आपको वो ज्ञान मिले जिस ज्ञान से इस संसार में स्ट्रेस कम हो। ज्ञान कम होता है तो स्ट्रेस ज्यादा होता है, ज्ञान ज्यादा होगा। इफ यू नो हाउ दिस क्रिएशन वर्क्स, ये कलयुग में कैसा किस तरह से चलता है, तो फिर इस संसार में जो भी कुछ होता रहे आपको स्ट्रेस नहीं होगा, बहुत कम होगा। दैट इज इम्पोर्टेंट। ये आश्रम इस तरह से इस कलयुग में हमें चारों आश्रम में जी सकते हैं एवरी डे। वी डोंट हैव टू वेट फॉर रिटायरमेंट कि उस समय हम वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम का अनुभव करें। तो रानी मंदोदरी कहती कि हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए। जिस परमात्मा के शरण में जाने से, और वो शरणागत को प्रेम, यानी कि जो सरेंडर करता है उससे बहुत प्रेम करते हैं, हर एक तरह से उसकी रक्षा करते हैं। कहते हैं कि जब विभीषण भगवान राम की शरण में आए और युद्ध के समय जब रावण ने विभीषण पर वो वस्त्र चलाया जिससे विभीषण का बहुत बुरा हाल हो सकता था, भगवान उनके आगे आकर वो अस्त्र अपने ऊपर ले लिए, वो वेपन अपना शरीर पर ले लिए। मतलब ये भगवान हमारे कर्मों को अपने ऊपर भी लेता है। जो उसके शरण में चले जाते हैं उसका कर्म सब अपने ऊपर ले लेना, और उस शरणागत की रक्षा हर एक तरह से करते हैं। ये परमपिता परमेश्वर इतना दयालु है, ये हमें प्रॉमिस भी करते हैं परमेश्वर कि जो भी कोई हमारे शरण में आएगा उसके सारे मतलब पूरा का पूरा पाप नाश हो जाते हैं, कर्म जो है खत्म हो जाता है, और जीवन में सुख शांति आता, अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। इसी शरीर में रहते हुए जीवन मुक्त रहता है। जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं, वो परमपिता परमेश्वर जो हम पर इतना दया करता है कि कोई भी प्रॉब्लम अपने ऊपर ले ले। आपका मुनि लोग हैं, साधना करते हैं और राजा राज्य को छोड़कर चले जाते हैं, सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं,
उनकी भजन में। तो वही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी आप पर दया करने आए हैं। ये देखो रानी मंदोदरी की देखने के तरीका कि आए हैं आप पर दया करने, ये आपसे लड़ने नहीं, आपको मारने नहीं आए। अगर उस समय रावण भी इस तरह से सोच ले तो भगवान के शरण में तो जाएगा, लेकिन रावण के सर पर जो काल मंडरा रहा है, और काल की अवस्था में रावण को किसी की बात समझ में नहीं आती। रानी मंदोदरी इतना ज्ञानी है, परमपिता परमेश्वर पर इतना भरोसा है, इतना बड़ी भक्त है राम जी की, लेकिन उसके बाद जब भगवान कृष्ण बनकर आए तो धृतराष्ट्र अंधा था, उनकी पत्नी ने भी पट्टी बांध ली, अंधे का नाटक कर लिया कि पति जो अधर्म करे उसका साथ देगी, धर्म करे तो साथ दे, अधर्म करेगी कुछ नहीं बोलना। लेकिन ये तो कलयुग है, वो त्रेता युग था राम कृष्ण जी के समय। तो पति कुछ भी करे वहां पर पत्नी उसको रोकती थी कि ये अधर्म में ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये है रानी मंदोदरी की किस तरह से वो ज्ञान देती हैं। वही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी आपके ऊपर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान ले, ये बात समझ ले, मेरी बात आपको समझ में आ जाए, तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैलेगा। अगर प्रभु की कृपा हो जाए किसी के ऊपर तो उसका यश संसार में फैलता, तीनों लोक में फैलता। तो कहते हैं हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस विधि हाथ। परमात्मा के हाथ में कब हमारे जीवन में हानि या लाभ हो, कब हमारा जन्म हो, कब हम मरें, ये सब गुरु वशिष्ठ जी समझा रहे थे भरत को। हानि लाभ जीवन मरण दोनों भगवान के हाथ में। जस अब जस, कब आपका यश संसार में हो, आपका नाम चले, और कब अपयश, झूठा आपके ऊपर र्यूम शुरू कर दिया जाए, अपयश लगे, ये सब परमात्मा जब चाहता है तभी होता है। तो कहते हैं उनकी शरण में जाने से और उनकी कृपा हो जाए तो अत्यंत पवित्र सुंदर यश ये संसार में आपका होगा। ऐसा कहकर नेत्रों में जल भरकर और पति के चरण पकड़ती है। कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री राम जी की भजन कीजिए, श्री राम जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तो कहते हैं अगर भगवान के शरण में चले जाओगे तो मैं सदा सुहागिन रहूंगी, क्योंकि भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, तो वैसे भी आपको मारने वाला कोई नहीं है। तो जब तक आप मरोगे नहीं तब तक मेरा सुहाग रहेगा। तो रावण क्या करता है, तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा। कहता है, हे प्रिय सुनो, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बात तो जगत में मेरा समान योद्धा कौन है, ऐसे योद्धा कौन है जो मेरा सामान हो और मेरा सामना कर सके। वरुण कुबेर पवन यमराज यदि सभी आदि सब जितना दिक्पाल यानी कि जितना डायरेक्शन दसों दिशा के देवता हैं, काल को मैंने अपने भुजाओं से अपने पांव से जीत लिया है। ये सब देवताओं को जीत कर फिर भी रावण सुखी नहीं। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे ही वश में। तो लोग यहाँ आज भी कलयुग में देवताओं को पूजने वाले होते हैं, दानवों की भी पूजा होता है। कैसे बहुत ऐसे लोग हैं जो दानवों की पूजा करते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मनुष्य जो यहाँ शरीर छोड़ गए उनकी पूजा करते हैं, भूत प्रेतों की। लेकिन इन तीनों को वश में कर फिर भी ना सुख है ना शांति।
फिर तुझको यह भय किस कारण से उत्पन्न हो गया? अब कहते ये सब तो मेरे वश में। लेकिन मां मंदोदरी ने, रानी मंदोदरी ने बहुत तरह से समझाया। वह फिर भी सभा में जा बैठा, फिर भी वो समझा नहीं। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया। अभिमान बहुत ज्यादा हो जाए तो समझना इंसान काल के वश में आ गया। अब वो जब काल के वश में होता है तो किसी की बात समझ में नहीं आती है। उस समय वो वही करता है जो उससे परमात्मा वो काल कराता है। ये आपको मेरी बात समझ में आती हो तो कृपया कमेंट करना ना भूलें, तो मुझे पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं। देखते हैं और किस तरह से समझाती है और वो भगवान राम के विषय में क्या कहने होती है। ये भगवान राम है कौन, और ये सब जो वो बोल रही है, जो रावण कर रहा है, वो सब आज हर एक के जीवन में यही कहानी चल रही है। कहते संध्या हुई गई और दशग्रीव यानी कि रावण विलकता हुआ महल में आया। भगवान राम के विषय में थोड़ा समझा, जाना, उनकी लीला देखी थोड़ा, तो विलकता हुआ अपने महल में आया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, फिर से समझा रही है कि एकांत मन में समझकर कुबुद्धि को छोड़ दो कि अब जो मैं बोलूं, जो आपने देखा है, सुना है, उसको समझ मन में, और ये कुबुद्धि जो आपके आगे, ये इस तरह का बुद्धि छोड़ दे। आपसे और श्री राम जी से युद्ध शोभा नहीं देती है। एक बूंद जाकर सागर से लड़े, ये शोभा कहाँ देगी? एक दिया जाकर सूर्य से लड़ने, तो ये शोभा नहीं देती है। उनके छोटे भाई के ने एक जरा सा रेखा खींच दी थी, लक्ष्मण रेखा खींच गई, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है कि आपकी शक्ति है। भाई के खींचे हुए रेखा आप लांघ नहीं सकते हैं। तो आप आपसे समझ लीजिए कि राम जी कौन। हे प्रिय, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है, खेल से ही समुद्र लांघ कर वह वानरों में, वह वानर यानी कि हनुमान जी आपकी लंका में निर्भय चलाया। भगवान के एक ऐसा भक्त है हनुमान जी, वो तो कूद कर और निर्भय आपके लंका में चलाया है। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन को उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार दिया, यानी तुम्हारे पुत्र को मार दिया, और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपका बल और गर्व कहाँ था? इतना होने पर भी आपका बल कहाँ था? वो तो उसका दूत है, उसके भक्त है। अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ, ये गाल मत बजाइए। हृदय में कुछ विचार कीजिए, विचार कीजिए कि ये कौन है। हे पति, आप श्री रघुनाथ जी को राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ यानी कि चराचर, मूविंग एंड अनमूविंग, इस सब का स्वामी और अतुलनीय बलवान है, कि इज ओमनीपोटेंट, बहुत बलवान है परमेश्वर। इनके शरण में जाइए, समझिए। हम भी ये संसार के पीछे भागते रहते हैं, और इस संसार को अपना समझकर, जो भी कुछ हमारे जीवन में आया, उस माया को अपना समझकर अपना ही रखते हैं। वो जिसका है उसको सौंपते नहीं है, उसके शरण में नहीं जाते हैं। इसलिए जीवन में इस तरह का प्रॉब्लम्स आता रहता है। श्री राम के बाण का प्रताप तो मारीच जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। मारीच ने भी समझाया था कि भगवान का बाण से, धनुष उनके बाण से आप बच नहीं पाएंगे। जनक की सभा में
अनगिनत राजा आए थे, और विशाल धनुष को कोई भी हिला नहीं पाया, और भगवान ने यूं ही खेल खेल में उठाकर उसको तोड़ दिया। तब वहां आपका बल कहां था? वह शिव जी का धनुष तोड़कर और श्री राम जी ने जानकी को विवाह कर लिया। तब संग्राम क्यों नहीं किया उस समय? क्यों नहीं उसको जीता? इंद्रपुत्र जयंत ने उनके बल को कुछ कुछ जानता। एक समय इंद्र देवता का पुत्र जयंत भगवान की परीक्षा लेने के लिए एक कौवे का रूप धारण करके आया, और भगवान अपने पत्नी माँ सीता को सुंदर सुंदर फूल के गहने बनाकर उनको सजाए और उनके गोद में लेट गए सर रखकर। आंख लग गई थी, इतने में जयंत आया और माँ सीता के पैर में चोट मारा। उसके चोट के लगने से वो खून बहने लगा, रुधिर बनने लगा। माँ ने कुछ भी नहीं हिली कि भगवान जाग ना जाए, डिस्टर्ब होगा। जब भगवान का अनुभव हुआ कुछ गीला है, तो उठ गए और देखा रुधिर, ये खून देखकर भगवान ने पूछा, तो माँ ने कहा उस कौवे ने किया है। भगवान ने एक छोटा सा सीख उठाया, उसका मंत्र मुक्त करके और जयंत के पीछे लगा दिया। जयंत भागा, अपने पिता के पास गया। पिता ने देखा कि भगवान राम से पंगा लिया है, कहा कि तुम्हारे यहाँ जगह नहीं, भगवान से विरोध मैं नहीं कर सकता, इस संसार में कोई भी नहीं, भागो यहाँ से। और वो भागता गया। कहते 7 आवरण, जो भी डायमेंशन में जाए वहां उसके पीछे पीछे हो गए। ब्रह्मा जी आदि जितने देवताओं के पास गया, कोई उसके सहारा नहीं हुआ। बीच में गए नारद मुनि मिल गए। देव ऋषि नारद मुनि बड़े दयालु थे, संत है। देखा जयंत का ये हाल है, कहा कि जिसने इस वाहन को छोड़ा है उसके शरण में चले जाओ, और वही तुम्हारा जीवन दान देंगे, वही तुम्हारा बचाव है। तो जयंत भागा, भगवान के शरण में आया, क्षमा मांगा, त्राही त्राही करके चरण में गिर पड़ा। भगवान ने कहा तुमने जो काम किया है उसके लिए मौत ही दंड है, लेकिन माँ सीता के कहने पर उसको क्षमा किया है, लेकिन फिर भी दंड दिया, एक आंख फोड़ दिया है, एक आंख करके छोड़ दिया। तो यहाँ रानी मंदोदरी कह रही कि देखो जयंत कहाँ कहाँ भागा था, कोई उसको बचा नहीं पाया। तो ये वो है, श्री राम जी ने पकड़ कर केवल उसको एक आंख कर दिया है और जीवित छोड़ दिया। सूर्पनखा की दशा तो आपने देखे हैं, तो भी आप हृदय में विशेष लज्जा नहीं करते हैं, या आपको शर्म भी नहीं आती है। ये इतना बड़ा बड़ा कांड भगवान ने किया है, और आप ही अभी भी सोच रहे हैं कि आप उनको मार सकते, जीत सकते हैं उससे। जिन्होंने विराट और खरदूषण तुम्हारे भाई जो थे, उनको मारकर लीला से ही कमबंद को मार दिया, बड़े बड़े राक्षस को ऐसे ही मार दिया खेल खेले में। जिन्होंने बाली को भी एक बाण से, शुक्र एक भाई बाली था, उसको एक ही बाण से मार दिया, बहुत पावरफुल था। हे दशकंदर, हे रावण, हे पतिदेव, आप उन्हें समझिए, उसका महत्व जानिए। जिन्होंने खेल से इस समुद्र को बांध लिया है, ये परमात्मा है, खेल से ही बांध दिया। और जो प्रभु सेना सहित सुवेल पर्वत में कि यहाँ आ गए, उन सूर्य कुल के ध्वजारोप करुणा में भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा, अंगद को भेजा था कि जाओ उनको समझाओ कि अभी से मान जाए। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला कि आप जो गए उनके चरण भी ना वो हिला सके, इतना पावरफुल, आपके बल को तो वहीं खत्म कर दिया। हाथियों के झुंड से आकर सिंह रण में बाके, अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान
जिनके सेवक हैं। ये ऐसे हैं जिनके सेवक इतना पावरफुल है, तो वो प्रभु राम कैसे जीते जाएंगे? बस एक ही तरह से उसको हम जीत सकते हैं कि उनके शरण में चले जाएं, उनसे प्यार कर लें। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं या व्यर्थ ही मान ममता और मद का भोजा मत ले, या आपका अहंकार है, आपका ये जीवन, ये सब कुछ का ममता, मेरा इतना बल है, ये सब छोड़िए। हाँ प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया है और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब अभी ज्ञान नहीं उत्पन्न हो रहा है। यह बार बार कहती, फिर से समझा रहे कि काल के वश में हुआ है, तो इसीलिए तो ज्ञानी होकर भी नहीं समझ रहा। काल दंड लेकर किसी को नहीं मारता। जब काल किसी को मारना चाहता है तो वो डंडे लेकर नहीं आता है। वो क्या करता है? वह धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है, या आपके धर्म को हर ले तो आप अधर्म मार्ग पर चलो और वहां आपका विनाश हो। आपका बल भी हर लेता है, तो आप अभिमान से समझ रहे कि आपके पास बहुत बल है और ऐसे के आगे आप चले गए कि वहां भी आपका मौत। बुद्धि भी हर लेता कि आप अब समझ नहीं पा रहे कि क्या सही है क्या गलत है, तो ऐसे कर्म करेंगे, ऐसे जगह चले जाएंगे जहां मौत होता है। कहते हैं, हे स्वामी, विचार, ये विचार भी हर लेते हैं। तो जो भी कोई आपको ज्ञान दे, गुरु हो, परमात्मा हो, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आएगा। हे स्वामी, जिसका काल निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। शी इज वेरी क्लियर। किसी का काल मरण समय आ गया है तो उसका बुद्धि इसी तरह हो जाता है। कहते हैं कि आपके दो पुत्र मारे गए और नगर जल गए। जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इसी समय अब भी पूर्ति कर दीजिए, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भज कर निर्मल यश लीजिए। हम सबको यही बतला रहे हैं कि रावण हमारे जीवन के काम, क्रोध, लोभ है। ये हम सब के अंदर यही रावण है। ये जितने दैत्यों को, राक्षसों को वो नाम लिया है, रानी मंदोदरी, ये हर एक इंसान में है। ऐसे नहीं कि उस समय त्रेता युग में ये थे, उस समय थे, लेकिन आज ये हर एक जीव के अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर ये सब रहते हैं। और इसको हम कितना भी चाहें, खुद साधना करें, कितना भी योग करें, कुछ भी ज्ञान हासिल करें, कि जब तक उसकी कृपा नहीं होती है तब तक ये राक्षस जीवन से न जाते हैं, ना इनका शक्ति कम होता है, ना ही मरते हैं। These are very powerful demons in our life। तो ये सभी तरह से प्रॉब्लम हमारे जीवन में करते रहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें सिखा दे रही है रानी मंदोदरी, कि कुछ भी कर लो, रावण को देखो, जितना भी ज्ञान, चारों वेद का ज्ञान, महापंडित हुआ, शिव जी के भक्ति किया, तपस्या किया, बहुत बड़ा शक्ति हासिल किया, बलवान था, 20 भुजा 10 शीश, ये सब होते हुए सभी देवता, सभी ग्रह, नक्षत्र, स्वर्ग उसके वश में, तीनों लोक उसके वश में, फिर भी जीवन में ना सुख है ना शांति है। तो ओनली वे जीवन में सुख शांति आए is through total surrender, through the grace, powerful faith and loving devotion। ये भगवान राम में, परमात्मा में,
श्रद्धा हो, अ पावरफुल फेथ, श्रद्धा होनी चाहिए, और लविंग डिवोशन, प्रेम भक्ति, निष्काम प्रेम भक्ति, और इसी से हमारे जीवन में जो सुख शांति है। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया। रात भर रानी मंदोदरी समझा रही थी। इनकी वचन उनको इसे बाण की तरह लगता था। सभा में जाकर भय भूलकर, अब जो भय था, ये ज्ञान से जो भय उत्पन्न हुआ, तो भगवान के शरण में फिर भी नहीं जाता है। जाकर वो अपने सिंहासन पर अभिमान से फिर बैठ जाता है। ये रानी मंदोदरी जिस तरह से समझाती है, क्या आप सब समझ में आया कि किस तरह कुछ भी हम करें, कितना नियम यम तपस्या, जब तक कुछ भी करें, जब तक उसमें डिवोशन ना हो, प्रेम भक्ति ना हो, जो भी नाम जप करे उसमें प्रेम भक्ति ना हो, और श्रद्धा यानी कि फेथ ना हो, पावरफुल फेथ, स्ट्रॉन्ग फेथ जब तक ना हो, तब तक सुख और शांति संसार में नहीं मिल सकता। इस संसार में क्या, परलोक में भी नहीं मिल सकता, ना स्वर्ग में सुख मिलेगा, जब तक उसकी कृपा ना हो, जब तक प्रभु कृपा ना हो। द ग्रेस, ओनली द ग्रेस ऑफ गॉड, ओनली द ग्रेस ऑफ गॉड, वही हमारे जीवन में सुख शांति ला सकती है। आज के लिए बस इतना ही। आशा है आप सब इस रानी मंदोदरी की वचनों को ध्यान से सुना होगा और अपने जीवन में इसका अनुभव करने को कोशिश करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ असतो मा सत्यगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम।